हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने हाई कोर्ट में अगर किसी को जज बनना रहता है या तो फिर उसका चीफ जस्टिस बनते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है हाई कोर्ट की। इसके अलावा उन लोगों का टेन्योर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि टेन्योर उन लोगों का जब तक रिटायरमेंट नहीं मिलती है तब तक, मतलब 62 ईयर्स। इसके अलावा उन्हें क्या क्या प्रेफरेंस मिले जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा और फिर पढ़े थे कि कैसे करके इम्पीचमेंट लगा करके हटाया जाता है। अगर किसी भी जज को या तो फिर चीफ जस्टिस को हटाना रहता है तो वहां पर लगती है इम्पीचमेंट। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ रखे थे और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे उनके पावर और फंक्शन के बारे में। मतलब उसके पास, एक हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर होते हैं और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, मतलब कौन कौन से काम करती है। तो देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट है वो पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट से, कितने हाई कोर्ट से, 25 हाई कोर्ट से। और हम भी ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में एक स्टेट है, अगर एक स्टेट है तो उसमें एक हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनका में कंबाइन करके एक हाई कोर्ट बनाया गया है। जैसे देखिए कि पंजाब का कैपिटल का है चंडीगढ़, वही हरियाणा का कैपिटल का है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो इस तीनों का एक ही जगह हाई कोर्ट है जो कि है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे ही करके फिर देखिए, जैसे यूनियन टेरिटरी में तो बहुत सारी यूनियन टेरिटरी का कंबाइन करके हाई कोर्ट होता है, लेकिन हमारा जो दिल्ली है, लेह लद्दाख है और कश्मीर है, इन तीनों के पास अपना अपना अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। इसके अलावा जितने और 5 यूनियन टेरिटरी जो है उन सबका दूसरे स्टेट के साथ कंबाइन करके ही एक हाई कोर्ट बनाया गया है। तो हमारे पास टोटल 28 स्टेट है जिसमें कि 25 हाई कोर्ट है। इतना समझ गए। इसके बाद आता है कि आखिर क्या क्या, कौन कौन से क्षेत्र में हमारा हाईकोर्ट काम करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, मतलब जिसे जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। पहला होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन और दूसरा होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब होता है, देखिए जुरिस्डिक्शन मतलब होता है कार्य क्षेत्र, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में वो कार्य करते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि ऐसा केस, मतलब जो ओरिजिनेट ही होता है, लोग सॉरी, हाई कोर्ट में जो ओरिजिनेट होता है। हाई कोर्ट में ओरिजिनेट होने का मतलब कि कोई केस है जो कि डायरेक्ट हमारा हाई कोर्ट में ही आकर के खुलता है, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं खुलता। हम जानते हैं कि जब हमें केस करनी रहती है तो हम सबसे पहले जाते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, फिर जाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर जाते हैं हम लोग हाई कोर्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारा हाई कोर्ट में ही खुलते हैं, वैसे केसेस को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए कि एमएलए या तो फिर एमपी का अगर वोट होता है, इलेक्शन होता है उन लोगों का, अगर उन लोगों में कोई गलत तरीके से जीत लिया जाता है, मतलब कि कुछ मशीन में जो ईवीएम मशीन जो होता है उसमें कुछ छेड़खानी करके अगर जीत लिया जाता है ऐसे करके, तो वो जो केस है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर खुलती है। और वही अगर नेशनल लेवल पर ऐसा होता है, मतलब कि प्रधानमंत्री का मान लीजिए कि वहां पर इलेक्शन हो रही, अगर प्रधानमंत्री किसी गलत तरीके से जीत गए तो वो जो केस खुलेगी वो सुप्रीम कोर्ट में खुली, यूनियन लेवल पर होगी तो सुप्रीम कोर्ट में, वही अगर एक स्टेट लेवल पर होगी तो वो खुलेगी हाई कोर्ट में। देखिए, हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखिए, अपीलेट जुरिस्डिक्शन को याद करने की एक वर्ड इसमें याद रखिए, अपील। अपील का मतलब होता है कि मतलब कि दूसरे के अगेंस्ट अपील कर। जैसे देखिए कि हमने हमारे साथ कुछ कोई केस हुआ जो कि हम सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर वो जो स्टेटमेंट दिए उससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे हाई कोर्ट में कहने के लिए, तो ये अपील करना होता है। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए कि हम सारे केसेस में हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। उसमें जैसे देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो हमें अगर 7 साल के से ज्यादा की सजा दे रही है या तो फिर 7 साल की सजा दे रही है तो अब हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वही अगर बोल दिया गया, जैसे देखिए कोई इंसान ने कुछ कर दिया तो बोला गया कि तुम 10 साल तक जेल में रहोगे और उसके बाद जो तुम हमारा जो फाइन है, उनका जो भी नुकसान हुआ रहता है, वो जो फाइन होती है वो फाइन तुम पे करोगे, फिर अपने घर जाओगे। तो हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना रहता है तो जब तक वो डेथ सेंटेंस नहीं बोलेंगे तब तक हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि
कोई कुछ भी बात बोली, कोई भी स्टेटमेंट दी, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे नहीं जाया जाता है। अगर डेथ सेंटेंस बोल दिया गया कि तुम्हें उम्र कैद की सजा है, या तो फिर तुम्हें बोल दिया गया कि फांसी की सजा है, तो ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना हाई कोर्ट जो डिसीजन देगी उसी हम लोग को मानना ही होगा। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब कोई भी डिसीजन देगी, अगर वो 7 साल से हमारा जो सजा मिल रहा है वो अगर 7 साल से ज्यादा की रहती है, तो ही हम कहाँ जाते हैं, तो ही हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट। इसके अलावा कुछ केसेस होती है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये देखिए, ये कोई इंसान है, एक इनका नेम मान लेते हैं राकेश है। राकेश है, देखिए राकेश के पास कोई संतान नहीं है, उनके पास उनका खुद का एक भी बच्चा नहीं है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये एक दिन बीमार पड़ गया और एक कोई दूसरा लड़का है, इसका नाम है मोनू, और इसका ही एक भाई है, इसका नाम है सोनू। तो देखिए ये जो राकेश है, जब ये राकेश बीमार पड़ गया तो मोनू जो है, मोनू इस राकेश का हेल्प किया, क्योंकि इसके पास अपना कोई बेटा ही नहीं है। तो ये जो मोनू है वो इनके हालात को देखे और वो उसको हेल्प किया। बीमार पड़ गया था तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जो सब कुछ ही कहा गया डॉक्टर वैसा कुछ किए। तो ये क्या हुआ, जब ये मरने वाले थे तो इससे पहले ये क्या किए, बोले कि मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी सोनू को दे रहा, सॉरी मोनू को दे रहा हूँ। ये सारे प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूँ, मैं मोनू को दे रहा हूँ। तो उसका भाई जो है सोनू, वो बोल रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं भी तो उसका भाई हूँ, तो मुझे भी वो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। लेकिन सोनू क्या है, सोनू राकेश का कोई भी हेल्प नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि मुझे भी इसमें वो जो जमीन है, उनका जो भी पैसे है, जो भी जमीन जायदाद है, उसका मुझे आधा हिस्सा चाहिए। तो इस केस के लिए लेकर के हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। या तो फिर जैसे मैरिज होता है, डाइवोर्स वगैरह होती है, तो वो सब भी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही देखे जाते हैं। अगर वहां से नहीं होता है तब उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो हम लोग चले जाते हैं, आगे जाया जाता है, हाई कोर्ट जाया जाता है। समझ गए। तो ये सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट जो दिखता है वो यही है कि किसी का विल रहता है, मतलब कि ये अपना जमीन इसको दे दिया, लेकिन ये लड़ाई कर रहा है कि मुझे भी जमीन चाहिए। वो इसको भी बोल रहा है कि तुम्हें भी मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा, ये दिलवाऊंगा, तुम्हें आधा जमीन देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे फैमिली को किडनैप कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और ये इसको भी धमकी दे रहा है कि नहीं, तुम हमको भी आधा जमीन दो, वो मेरा भाई है, तो तुम उसको दिए तो मुझे भी जमीन चाहिए। ठीक है, तो ये केस लेकर के डायरेक्ट हाईकोर्ट चली जाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं, एक गार्जियन का काम करते हैं हमारे हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और हमारे हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होता है। देखिए अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि देखिए हाई कोर्ट के नीचे और भी 2 कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो देखिए इस ये दोनों कोर्ट में अच्छे से काम चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने का काम करती है। तो देखिए इसमें एक वर्ड आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से आप याद रख सकते हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब कि हमारे जो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट अदर कोर्ट होते हैं वो सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होता है कि उनके नीचे जो भी हाई कोर्ट है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, तो वो सब सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। और फिर नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक साल में जितने भी केसेस को सॉल्व करते हैं उन सबका एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। ठीक इसी तरह हमारे हाईकोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो भी एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड क्या होगा कि उससे लोअर जो भी कोर्ट रहेगा, दैट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेंगे और सब ऑर्डिनेट कोर्ट रहेंगे। अगर उस कोर्ट में भी वैसा ही केसेस आती है तो वो हाई कोर्ट के कैसे करके वो सॉल्व कर रहे हैं, इसको देख करके वो भी ऐसा करके अपना डिसीजन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है वो नीचे ही खत्म हो जाएंगे, हाई कोर्ट तक नहीं आएंगे, और हाई कोर्ट के ऊपर जो लोड है वो थोड़ा सा कम होगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।